हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपकी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड इंपेरिकल फॉर्मूला और थर्ड है लिमिटिंग रिएजेंट। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है बट फिर भी मैंने इसको कंबाइन कर दिया है इस वीडियो में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही टॉपिक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके एग्जांपल देखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ different types of atoms present in a molecule of a compound। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब ये होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, है ना। फर्स्ट एग्जांपल हम ग्लूकोज का ले लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके अलावा जैसे कि दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा एग्जांपल है C2H4, है ना, इथीन C2H4 है। इसके अलावा थर्ड है बेंजीन C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। फिर फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि बेंजीन की बात करें तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमें यहां पर जो एटम्स है उसका एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है, क्लियर है ना। जैसे कि ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो इस तरह से हमें किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर में जो एटम्स है उसका पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर है। अब नेक्स्ट है इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में। अन इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, यहां पर जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा एलिमेंट्स का, यहां पर ये बताएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना। जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उन एटम्स का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, एटम्स का होल नंबर रेशियो हमें बताने वाला है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ग्लूकोज को हमें सिंपल होल नंबर में कट करना है। जैसे कि ये जो है कार्बन, जो है कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो इसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें मिल जाएगा। जैसे कि कार्बन जो है ये C1 हो जाएगा, तो 1 को हम नहीं लिखे, है ना, C। फिर H12 को H2 लिख सकते हैं और O6 को O लिख सकते हैं, है ना। तो 6 से ये कैंसिल हो रहा है, तो CH2O इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है यहां पर इथीन, तो इथीन को हम कैंसिल कर सकते हैं C2H4 को 2 से, है ना। तो ये हो जाएगा CH2। सिंपल होल नंबर रेशियो हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है यहां पर बेंजीन का C6H6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो CH इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बेंजीन का। और लास्ट है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो एज इट इज रहने वाला है। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी रहने वाला है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इंपेरिकल फॉर्मूला भी है और CO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। ठीक है, आई होप इंपेरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए नाम से ही क्लियर लग रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में हो, है ना, लिमिट में हो, उस रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा, द रिएक्टेंट which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent।
ठीक है, ऐसा रिएजेंट जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, कोई रिएक्शन हो रही है सपोज कीजिए, तो उसमें ऐसा रिएजेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, लिखा है कंज्यूम्ड फर्स्ट, है ना। और ये जो रिएजेंट है, ये जो अमाउंट बन रहा है किसी प्रोडक्ट का, जो अमाउंट है उसको लिमिट में रखता है ना, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे क्या लिखा है, लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एग्जांपल भी लिखा है यहां पर, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की कंबशन रिएक्शन। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है H2 और O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर ये रिएक्शन होगी, तो ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो है ही, और हाइड्रोजन यहां पर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो 2H2O जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको लिमिट में रखेगा ये हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन का तो रोल ही नहीं है, ऑक्सीजन तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में जो होगा वही प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है ना। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 5 कप चाय बनानी है ना, 5 कप चाय बनानी है, आपके पास दूध है सिर्फ 2 कप, है ना। उसमें वो बात अलग है कि आप पानी बहुत ज्यादा डाल दें और 5 कप बना दें पूरा, है ना, तो वो नहीं करना है हमें। मतलब 5 कप अच्छी वाली चाय बनानी है हमें, है ना, और 2 कप आपके पास दूध है। अब चाय और शक्कर ये तो हमारे घर में रहती ही है ना, पर्याप्त रहती है। अब जो दूध है वो तो हम ऐसा नहीं है कि 4 दिन का 5 दिन का इकट्ठा लेकर के रख लेते हैं फ्रिज में, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सपोज कीजिए कि 5 कप चाय बनानी है, 2 कप दूध है, चाय और शक्कर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, एक्सिस में है। तो अब जो चाय बनेगी, चाय किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दूध के ऊपर। दूध कितना है ना, दूध 2 कप है तो चाय भी कितनी कप बनेगी, 2 कप, है ना। अगर दूध 5 कप होता तो बिल्कुल हमारी 5 कप चाय बन जाती। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ना। दूध डिसाइड कर रहा है कि कितने अमाउंट में चाय बनेगी। ठीक है, तो आई होप लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है विद एग्जांपल। देखिए, डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको हर एक टॉपिक समझाने का ट्राई करता हूं। देखिए, मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज जो कि मैं डेली अपलोड करता हूं लगभग, तो उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।